students, welcome once again to the Oval Academy of Education। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है पावर एनालिसिस एंड सर्ट्स। पावर मीन्स घात, एनालिसिस घातांक, एंड सर्ट्स हो गया करंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको आप ध्यान से करिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पर इसको करने से पहले हमें जो है इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ये बेसिक हम इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में ही करेंगे, इसलिए आपने ध्यान से करना है। तो सपोज आई राइट ए नंबर y raised to power n, right, where n is a whole number which is greater than 0। अब whole number आपने पढ़ा है, जो नेचुरल नंबर, दैट नंबर which begins from 1 to n, मतलब अनंत तक, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो हो गए होल नंबर। तो ये n ऐसा होल नंबर है जो कि 0 से बिगड़ा है, और y इज एनी नंबर। y is any number and n is any whole number greater than 0, right। अब ये जो y है, y रेज़ टू पावर n, ये हमने देखा, ये क्या चीज शो कर रहा है? इट शोज प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स each of which is y। प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स, फैक्टर मैंने गुणनखंड, each of which is y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ y रेज़ टू पावर n, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये y इंटू वाई डैश 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 डैश, कितना भी लिख सकते हैं इसको, n टाइम्स इन्फिनिटी, राइट। अब इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम इसकी पावर ले लेते हैं 1, तो therefore y raised to power 1 equal to y। if n equal to 2, therefore y raised to power 2 हो गया y multiply y, right। if n equal to 3, therefore y raised to power 3 हो गया y multiplied y, ठीक है। if n equal to 4 करते हैं, therefore y raised to power 4 is equal to y multiplied y multiplied y multiplied y, and so on, right। इतनी चीज समझ में आई कि y रेज़ टू पावर n का क्या मतलब है। जैसे जैसे n चेंज होता जाएगा, y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इट शोज प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ईच ऑफ विच इज y, ठीक है। अब ये y रेज़ टू पावर n, मैं बार बार बोल रहा हूँ y रेज़ टू पावर n, y रेज़ टू पावर n, तो ये क्या है? तो इसमें y जो है ये इसका बेस है, बेस,
एन इज क्या है, इसकी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ y रेज टू पावर n, के y की पावर n यानी घात, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। अब हम अगर इसको y रेज टू पावर 2 कर देते हैं तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, क्या, स्क्वायर बोल देते हैं इसको। अगर हम इसको y रेज टू पावर 3 कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। अब ये चीज़ें कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो बेसिक आपको वैसे पता होंगी, नहीं तो ये आपकी एक रिवीजन टाइप होगा। अब आगे चलें, थोड़ा आगे मूव करें हमारे जो बेसिक्स में। बेसिक्स में हमने 4-5 चीज़ें जो नोट करी, ये देखो। मान लो इस y रेज टू पावर 0 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जो हमेशा 1 है, ये आपने याद, ठीक है। अगर मैं लिखूं 0 रेज टू पावर 1 तो ये हमेशा 0 रहेगा, ये भी आपने याद रखना। राइट। नंबर 3, स्क्वायर of any number is greater than 0 होता है, यानी ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा क्या बनेगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगा, स्क्वायर जो, ठीक है। अब क्यूब के बारे में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्यूब जो है, क्यूब ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा क्यूब when the base is positive। क्यूब तभी पॉजिटिव होगा जब बेस पॉजिटिव होगा, एंड इट इज नेगेटिव when the base is negative, ठीक है। इतनी चीज याद रखनी है आपने स्क्वायर और क्यूब के बारे में, कि जब y रेज टू पावर 0 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 1, जब 0 रेज टू पावर 1 आएगा इसका मतलब होगा 0। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यूब ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव व्हेन द बेस इज पॉजिटिव, दिस वन is positive, and it is negative when the base is negative, right? Now next, अब हम चलेंगे कुछ laws of exponents। ये आपने now we will
मूव ऑन टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें कुछ जो पावर्स या एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं कि मान लो फर्स्ट लॉ देखो इसका कि y रेज टू पावर n कर दूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करना है y रेज टू पावर m से। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, दोनों बेस जो हैं सेम है, इनकी पावर्स जो हैं डिफरेंट, और इनको करना क्या है, ऑपरेशन क्या रहेगा इसका, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी, y रेज टू पावर n प्लस n, राइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू पावर 5, राइट। अब देखो बेस सेम, पावर्स डिफरेंस, पावर डिफरेंट होगी तो बेस ये बन जाएगा, पावर ऐड 3 रेज टू पावर 2 प्लस 5 3 रेज टू पावर 7, राइट। अब दूसरी बात इसमें ये आ जाती है, डिफरेंट बेस बट सेम एक्सपोनेंट, या सेम एक्सपोनेंट्स को मैं पावर भी बोल देते हैं, इसको आप ध्यान रखना, कभी मैं पावर बोल रहा हूँ कभी एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ, तो आपने ये ध्यान रखना। डिफरेंट बेस बट इक्वल पावर्स और एक्सपोनेंट्स, तो डिफरेंट बेस में लगा लो, मान लो मेरे पास ये है x रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड y रेज टू पावर n। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये जब मल्टीप्लाई करना है विद डिफरेंट बेस सेम पावर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बन जाएगा जी x मल्टीप्लाइड y रेज टू पावर n। ठीक है, मतलब ये बन गया एक्स वाई रेज टू पावर n। ये चीज आपने ध्यान रखी कि फॉर एग्जांपल फाइंड वैल्यू ऑफ आ जाए आपके पास 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू पावर 3, दोनों बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम होगी, तो ये बन गया 2 गुना 5 रेज टू पावर 3, ये बन गया 10 रेज टू पावर 3। रेज टू पावर 3 का मतलब 10 को 3 बारी गुना कर देंगे तो ये बन गया 1000, राइट। अब उसके बाद नंबर 3 जो है लॉ आपने याद रखना है कि x रेज टू पावर माइनस n, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव पावर का मतलब, पावर को नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं हम, तो इसको क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर, ऊपर से नीचे आया तो ये इसका साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, अब इसको चीज आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आ जाओ इसका रूट, ये हम रूट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे y रेज टू पावर n इक्वल टू z, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको हम पढ़ने में बोलेंगे y इज सेट टू बी nth रूट ऑफ y को हम z का nth रूट कहेंगे। ठीक है,
और इसको हम लिखते कैसे हैं, रिटर्न में कैसे लिखते हैं इसको, और बोलते तो ऐसे हैं y is said to be nth root of z, y is said to be nth root of z। इसको लिखें कैसे, तो z का रूट है, z आएगा यहाँ पे पहले, इक्वल टू y is said to be nth root, ये आ गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, y is equal to 1/n, राइट। अब when, अब देखो when ये n इक्वल टू कर देते हैं हम 2 के, when n equal to 2 we call it as square root, and denote it by the symbol root, ठीक है। ये विच इज इक्वल टू विच इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने n की जगह पे, तो उसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट, सिंपल। इससे सिंपल आपको समझ नहीं आ पाएगा। अगर इसी तरह हम when n इज इक्वल टू 3 कर दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, क्यूब रूट, और इसको डिनोट करेंगे किस सिंबल से, रूट, यहाँ पे 3, ठीक है जी। इतनी चीज समझ में आ गई कि अगर मैं लिख दूं y रेज टू पावर 1/2, तो ये हो गया स्क्वायर रूट। अब मैं लिख दूं y रेज टू पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे y रेज टू पावर 1/3, तो ये होगा क्यूब रूट। इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा y। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये सिंपल है, कई बार ये आपको कंफ्यूज कर जाती है अगर आपने बेसिक्स नहीं क्लियर किया है, तो यही इसका बेसिक्स है। और सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो अगर इसका सीधा मतलब निकालने के 3 को 4 बार गुना करना, 3 3 के 27, कैसे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सीधा आ गया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य है, व्हाट आई वांट टू से इज कि एक ही चीज को आप अलग अलग उससे करके देख सकते हैं। जब कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अलग अलग फंडा अप्लाई करके देख सकते हैं। सपोज करो एक और एग्जांपल लो, मैं 2 रेज टू पावर 3 कर दूं, सीधा सा मतलब होगा इसका 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट 3 8, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 1/3, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इस 8 को तोड़ दूंगा 3 को खत्म करने के लिए, यहाँ पे 1/2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर आ गया मेरा 2, राइट। उसके बाद इतनी चीज आपको समझ आई है तो आगे चलें।
अब इसमें एक चीज और रखनी है, बिकॉज स्क्वेयर रूट ऑफ ए क्या, बोथ, स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ पॉजिटिव as well as negative numbers is positive. स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का भी और नेगेटिव का। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? नंबर वन, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर is not defined as a real number। अब रियल नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं, पर जो हम स्क्वायर रूट है नेगेटिव नंबर का, उसे हम डिफाइन नहीं करते एज ए नेगेटिव, नॉट डिफाइंड एज ए रियल नंबर, राइट। और दूसरी बात, वो दूसरी बात सिंपल है, इसके स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर may carry पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इसके साथ पॉजिटिव साइंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो, रूट एग्जांपल ले लो, इसका क्या है कि रूट 25, ठीक है, इसको हम +5, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं -5 का करूं, माइनस प्लस 25, तब भी रूट 25 आएगा। ठीक है, मतलब प्लस माइनस दोनों कैरी कर सकता है, -5 का भी स्क्वायर 25 आएगा और +5 का भी स्क्वायर 25 आएगा। नाउ उसके बाद जो अगला नियम है एक्सपोनेंट का, कि हमने कर लिए थे 1 2 3 4, अब ये 5वां नियम जो है उसका एक्सपोनेंट का, आपने ध्यान रखना है स्क्वायर रूट्स के संदर्भ में, इसलिए आपको पहले समझाया है। रूट्स के संदर्भ में y⁴1/n अगर आ जाए y⁴1/n, तो अब बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, वही रूल वही लगेगा। जब बेस सेम हो तो चाहे पावर रूट्स में हो, चाहे पावर्स विदाउट रूट सिंपल हो, वो ऐड हो जाएगी 1⁴n प्लस 1⁴n। फिर अगला रूल, पावर्स बेस डिफरेंट, y⁴1/n मल्टीप्लाई z⁴1/n, ये भी वही होगा y⁴z⁴1/n, राइट। अब एक चीज और निकलती है यहाँ से, 7वां रूल, क्या कि मान लो हम करते हैं y⁴1/n,
होल रेज टू पावर सारे की पावर n कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा फिर y रेज टू पावर ये अंदर आके ये भी इसके ऐसे लिख दें तो ये इसके बराबर ही है। ठीक है, ये भी होएगा y रेज टू पावर 1/n मल्टीप्लाइड 1/n, या जब इसको सॉल्व करेंगे तो y रेज टू पावर 1/m मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे इसको प्लस ना कर देना, मल्टीप्लाई ही करें। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कुछ। उसके बाद अगर कोई और चीज़ आप यहाँ पे करना चाहें तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उसको तो आप तब तक ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने याद रखने हैं, करने हैं अच्छी तरह, इनको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस घातांक। राइट, टिल देन लर्न इट। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिए। टिल देन गुड बाय।